साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम पे। हम सुल्तानपुर में फिलहाल सुल्तानपुर की जनता क्या कहेगी इस विषय में बात करेंगे। आपको बता दें, बसपा का यहाँ पे 2 से 2.5 लाख कोर वोटर रहा है। उसके बाद पाल समाज का 1 से 1.5 लाख वोट है। वहीं पर बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा है कुर्मी समाज का, वो भी 1 से 1.5 लाख का वोट रखता है। अब देखते हैं चुनावी माहौल क्या है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव को देखना क्या है, चुनाव तो बसपा जीते यहाँ से। अच्छा, विधानसभा में ये कुर्मी वोट है जो बसपा की तरफ जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों मेनका गांधी ने यहाँ काम नहीं किया? क्या बिल्कुल नहीं किया है, उनका सिर्फ हवाई दौड़ा रहता है। कोई क्यों बताइए बात आप तो। भाई, हवाई दौड़ा रहता है, बाकी तो कुछ भी नहीं रहता है, कुछ धरातल भी कुछ नहीं हुआ है। क्यों रोडें बनवाई है, हाईवे बनाए, ऐसी बात कही जा रही है? हमें तो नहीं दिख रहा भैया, सुल्तानपुर के निवासी हैं, कौन सा हाईवे बनवाएंगे, कौन सा रोड बनवाएंगे, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। कागज में दिखता होगा भाई। अच्छा, तो यहाँ पे कागज पे काम हुआ है, धरातल पर नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। मगर अखिलेश यादव कहते फिरते हैं ये समाज हमारे साथ है। नहीं था साथ नहीं खड़ाया। नहीं खड़ा। क्यों, क्या कारण है? कारण यही है, कोई काम नहीं हो रहा है मुसलमान समाज। मायावती की सरकार में तो भाई हर चीज़ से फ़ायदा मिला था, इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा। तो आगे आइए थोड़ा सा। इसलिए हम लोग भैया पूरा वोट बहन जी को ही करेंगे। अच्छा जी, जरा भैया को जिताएंगे। तमाम मुद्दों पे बात हुई, मगर मुस्लिम समाज के जो बाबरी मस्जिद का मामला हो या मुस्लिम समाज के किसी भी विषय का मामला हो, बसपा में मायावती जी लगातार रख रही। वहाँ अखिलेश मुस्लिम का माँ भी नहीं कर रहे हैं, नमाज को प्रार्थना कह रहे हैं और हाथ जोड़ते दिख रहे हैं। ऐसा क्या है? ऐसा भैया कुछ नहीं है, देख ही रहे हैं। इस सरकार में भी नमाजियों पर लाठीचार्ज किया गया। नहीं, बसपा मगर इस बात को रख रही सामने तमाम मुद्दों पे। बसपा पूरा मुद्दे पे इस बात रख रही है, पूरी तरह से रख रही है। तो क्या है अवध में चुनाव को लेकर? बसपा के साथ जा रहा है मुसलमान समाज? हाँ, पूरा मुसलमान समाज बसपा के साथ जा रहा है, अच्छे से पूरी तरह से जुड़ गया है। और बसपा से ही सीट इस बार सुल्तानपुर की सीट जो है बसपा सूर्य प्रकाश देखेंगे। क्या लग रहा है इस बार कि किसके साथ? इस बार उदयराज वर्मा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, 100%। 100%। कैसे समीकरण क्या है? थोड़ा सा आगे आइए। समीकरण ये है, लगभग 3.5 लाख के आसपास कुर्मी समाज के हैं, और जो है या 2 से 1.5 लाख है। नहीं 3.5 लाख का समाज का वोट लगभग हम लाख के आसपास है। हाँ, 2 ठीक है। लाख क्रॉस है। अच्छा, लगभग 3.5 लाख के आसपास है कुर्मी समाज, 4.5 लाख के आसपास एससी समाज का वोट है। अगर दोनों मिल जाता है तो 100% जीत है। तो 18% जो मुस्लिम समाज का वोट है, लगभग जो 40 से 45% वोट जो है बसपा को लग। आप ये बात कह रहे हैं 4.5 लाख में जीत तय होती है। पिछली बार 4.5 लाख में जीती है। तो इस बार जो है बीजेपी 2.5 लाख की सिमट जा रही ना, क्योंकि जो है निषाद का वोट जो है 2 लाख और जैसे कुर्मी समाज का और निषाद समाज का वोट माइनस हो जा रहा है। अच्छा, कैसे? हमारी बात करें। जो नाराज है वो तो सबका बोलेगा नहीं, भाजपा से सब त्रस्त है, इसलिए भाजपा को वोट करेगा नहीं। बैकवर्ड बताया नहीं, अभी हमने बताया ना, बैकवर्ड जो है इस बार भाजपा को नहीं करेगा। बस वही जो पट्टा पहने हुए हैं वही करेंगे, बस वही चमचे वाला पट्टा जो लगा लिए पहन लिए हैं तमाम पार्टियों के। हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो बहरूपियों से होशियार। हाँ, और पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लोकल। अच्छा, लोकल जी हमारे ऐसा कुछ है क्या? लोकल बाहर ही? जी हाँ, बहुत है। इसका तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है सुल्तानपुर का। युवा ठीक, क्या नाम है? पहले अपना नाम कुलदीप पटेल नाम हमारा। कुलदीप पटेल नाम। हाँ जी। ये जो सुल्तानपुर की जनता आप जो देख रही है, ऐसा नहीं है कि कोई बिरादरी विशेष किसी भी बिरादरी विशेष को वोट करने जा रहा है। पूरी सुल्तानपुर की जितनी जनता है वो स्थान बनाम बाहरी चुनाव कर चुकी है। अच्छा, वो चाहे आपका एससी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, आप किसी से पूछेंगे ना तो अपने घर के बेटे को, अपने भाई को, अपने जानने वाले को वो सांसद बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सांसद बनाने। बिल्कुल। मतलब अब है जो मेनका गांधी जी गई सारे मुद्दों पर फेल है वापसी। वो तो गांव-गांव जाके तरफ कह रही है कि माँ का सम्मान रख लीजिए, माँ का। अरे कभी माँ ने अपने बेटों का सम्मान रखा? या अपने बेटों से मिलने आई कभी? उनका दुख दर्द जानी हो कि उनके तकलीफों उनके साथ खड़ी हुई? नहीं हुई ना। तो जब उन्होंने माँ का फर्ज नहीं अदा किया, इस धरती ने उनको 2 बार मौका दिया, एक बार उनको, एक बार उनके पुत्र को। 10 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने यहाँ की जनता को कहती हूँ, मेरे सारे बेटे हैं हमारे, सुल्तानपुर के जितने लोग हमारे बेटे हैं ना,
अपने बेटों का हालचाल लिया, उनके बारे में उनकी दुख तकलीफ होगा ना। बहुत से लोग मर गए, कोविड काल आया इसी में, कभी दिखाई दी वो? किसी गरीब के घर जाते हुए दिखाई दी वो? किसी को राशन पूछी हो? किसी को दवाई पूछी हो? या कभी किसी गरीब परिवार में पहुंची होंगी कि तुम्हारी बिटिया की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो ठीक है, हमारी तरफ से ये ले लीजिए। मतलब उनका लोगों फर्ज- से मिलना जुलना भी नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। आती नहीं थी। जनता को कोई दिक्कत होती है तो उनके जो चुने अपने प्रतिनिधि हैं उन्हीं के पास जाते हैं। वो सुल्तानपुर की सांसद नहीं है, वो भी क्या वो है? सिर्फ 10 लोगों की सांसद। वो उनको क्या करना है? वो ठेकेदार हैं, उनके पास जो मलाईदार आएंगे, जो पैसा कमाएंगे या कमाएंगे, उनका सुनेंगे, उनको शुभचिंतक है। अच्छा, जो उनकी सुनेगा वो वही की बिल्कुल, किसान, नौजवान ना, और जो मजदूर संघ है, सारे लोग मिलकर, ठीक है। वैसे तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है। सारे लोग यहाँ इलेक्ट्रिक बोल्ट लेके चल रहे हैं, जितने नौजवान साथी हैं हमारे साथ, सारे इलेक्ट्रिक बोल्ट की तरह हैं। जैसे जानते हैं ना क्या होता है, इस सरकार में आपने देखा ना सड़क का प्रकोप कितना तेज है, बहुत तेज प्रकोप है ना। किसान ने क्या लगा के रखा अपने चारों तरफ, लगवा के रखा ना, तार लगवा के रखा। फिर तार से पहरेदारी नहीं हो पा रही थी। अभी नई युक्त आ गई, इलेक्ट्रॉनिक युक्त, झटका मशीन, वो लगा दिया गया। तो अब सुल्तानपुर की जितनी जनता है उसकी रगों में झटका मशीन का करंट दौड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी वाले इसको टच ना करें, नहीं तो इतनी दूर उठा के पटकेंगे ना कि यहाँ से नहीं, दिल्ली के बहुत 440 वोट चारागाह जो एकदम पार है, जान लीजिएगा। मतलब 400 पार गए तो आप 440 का वोट लेके चले। बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। इतना तेज इनको झटका लगेगा ना कि इनको लगता है कि इनके 2-3 पुश्ते इनको याद करेंगे, इसके होश में नहीं आएंगे, जो सांड छोड़ दिए हैं, ये भूल जाए गाँव में जाना। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा, जिस साल के बाद जी, मगर अगर देखा जाए गायों के लिए जो चारा बना होता है, गायों के लिए जो व्यवस्था है, क्या यहाँ बेहतर है? हमसे ये बात मत करवाइए। हाँ, ये किसी पंडित जी से पूछ लीजिए, ठाकुर साहब पूछ लीजिए, जो गायें गौशाला में है क्या वो सुरक्षित है? इतनी तपतपाती धूप में उनसे जाके पूछ लीजिए क्या उनको चारा और पानी मिला है कभी? महोदय जी, आप जाके किसी गौशाला का निरीक्षण कर मैं लीजिए। गया हूँ, वही है मैं ना? पूछ रहा हूँ, मैं वही लिए पूछ रहा हूँ। वो भुखमरी क्या उन लोगों के प्रति वो भुखमरी के कगार पे है, खुली धूप में जल जाएंगे, धूप में ना। उनको माँ कहते हो तुम, वो तुम्हारी माँ है। माँ को आप इसी आग में जलते हुए देख सकते हो, भूखे प्यासे देख सकते हो? अरे कभी एसी से निकल के तो आओ, इस धूप में, तपताती धूप में ना 2 मिनट खड़े होकर देख लो। माँ चिल्लाते रहते हो हमारी गौ माता। अरे क्यों गौ माता? 250 करोड़ रुपया ले ले। वोट की राजनीति काहे करते हो? पहले सेवा करने तो आओ। अच्छा, कुर्मी समाज से हैं आप, मैं एक सवाल और लूँगा। किसानों के तमाम मुद्दों की बात है, क्या बात है? वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है जी, इसीलिए मैंने तो सबसे बड़ी समस्या अगर किसी कुर्मी समाज की होती है ना तो कृषि से जुड़ी होती है, ठीक है। तो जब कृषि से जुड़ी समस्या आएगी तो किसान की हो जाएगी ना, या कुर्मी के कह लीजिए। भाई कुर्मी के कोई व्यक्तिगत किसी दुश्मनी नहीं है, ठीक है, या सरकारों से हमारा विरोध नहीं है। विरोध तो हमारा नेताओं की जो सोच है ना उनसे है। अच्छा, भाई हम पार्टी का विरोध क्यों करें? पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। या हमारा जो जो मुद्दा, नेतृत्व है हमारा वो ख्याल नहीं रखा, उस पर सवाल करें। बिल्कुल हाँ। ना। भाई किसान को क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? उनकी उर्वरक उनको समय पे मिल जाए, डीजल उनको सस्ते मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी उनको मुहैया कराई जाए। जहाँ तक प्रयास करें सरकार को फ्री में देना चाहिए। सरकार कह रही है हम सफल कितना सफल आपकी? वो तो आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए ना तो बता देगा, अपनी जुबान से बताएगा ना कि सरकार कितनी सफल है, उसके प्रति कितनी सफल है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया दिनेश पाल बोलू बाबा। अच्छा, क्या लग रहा 1-1.5 लाख के आसपास आपका वोट है, किस साइड जा रहा है? मेरा वोट बसपा की तरफ जा रहा है। समाज का? मेरे समाज का वोट, मेरा मतलब कि मेरे समाज का, पाल समाज का वोट बसपा की तरफ ही जा रहा है। बसपा की तरफ क्यों जा रहा है भाई? बसपा की तरफ इसलिए जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जिसने आज से नहीं 1979 में जब बनी थी ये पार्टी, तब से अगर पाल समाज का किसी ने सम्मान किया है सही से तो बहुजन समाज पार्टी ने ही पाल समाज का सम्मान किया है। कहीं आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है 3 बार पाल हाँ, समाज तीन बार पाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और कम से कम 10-12 विधायक बने हैं। इस अभी जो लोकसभा चल रही है, चुनाव जो चल रहा है, इस लोकसभा चुनाव में भी सब पार्टियों से ज़्यादा, सभी पार्टियों को मिला के जितना टिकट पाल समाज को दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने अकेले उतना टिकट पाल समाज को दिया। अच्छा जी, ये बात। और क्या कारण सुल्तानपुर में चुनाव कैसे रहते हैं? सुल्तानपुर देखिए, सुल्तानपुर का चुनाव सुल्तानपुर की जनता बनाम अन्य पार्टियां हैं। अच्छा, सुल्तानपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी
का जो कैंडिडेट है उदराज वर्मा पंकज, ये सुल्तानपुर की जमी के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर में पैदा हुए हैं, सुल्तानपुर में पले बड़े हैं। इनके चित्र और चरित्र दोनों से सुल्तानपुर की जनता भली भांति परिचित है, सब जानती पहचानती है इनके चित्र और चरित्र दोनों को। चित्र और चरित्र दोनों पे तो लेकिन क्या कोई दिक्कत है चित्र लेके अन्य पार्टियां आई हैं, पोस्टर में तो चित्र अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जब चरित्र की तरफ जनता देख रही है तो मैं आपके सामने नहीं कहूँगा, आप घूम रहे हैं, आपने चरित्र जाना होगा, पार्टी का जो कैंडिडेट आया है उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। इतना सुल्तानपुर का ये गरीब किसान का बेटा लड़ रहा है, तो इसकी तरफ से इनको बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पहुँच रहे जनता अपने आप पहुँच रही है। कल रात में रोड शो किए थे, मैंने देखा कि बगिया गांव चौराहे पे, यहाँ उगड़पुर में, वहाँ क्या कहते हैं कुरेभार में, धनपतगंज में रात 1 बजे तक लोग माला और झंडा लेके खड़े मिले हैं, सैकड़ों की तादाद में। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रोड शो किए थे, कल लेट हो गया रोड शो, तो रात 1 बजे 12:30 बजे तक 11:30 बजे तक आदमी मौजूद था, लोग झंडा लेके इंतजार कर रहे थे कि कारण क्या है, मतलब बसपा ही को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं? बसपा को तो पसंद कर रहे हैं। क्यों इसलिए पसंद कर रहे हैं कि सभी पार्टियों के दिमाग में ये है कि सुल्तानपुर एक चारागाह है, यहाँ हरी हरी घास बहुत है, बाहर से कैंडिडेट लाओ, यहाँ उतारो, बड़ा बड़ा नाम दे दो कि ये मंत्री हैं, ये 8 बार के सांसद हैं, ये कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, उनके धौंस के नाम पे जनता को बरगला के बहका के। और जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसने तो चुनाव लड़ने का पूरा इंतजाम अभी 2 महीने पहले कर लिया, पुलिस का फार्म भरवाया, 200 करोड़ रुपए फार्म भरने में गए, बाद में पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, वो 200 करोड़ रुपया सरकार के पास चला गया। वो मतलब भैया आप कह रहे हो जो पेपर लीक हुआ वो पैसा चुनाव में काम आ रहा है? बिल्कुल आएगा। वो हमारे बच्चों को जो इलाहाबाद में जो किसान गन्ना बेच के, गेहूं बेच के जो इलाहाबाद बच्चों को तैयारी करवा रहा है, 3 साल से वो कर्जे में, क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया, उसको नहीं जमा कर पा रहा है, बच्चों किसी तरह खर्चा भेज रहा है, और बच्चा वहाँ से आता है, पेपर देता है 3 साल तैयारी करने के बाद, और पेपर लीक हो जाता है। उस किसान के दर्द को समझिए, किसान के दुख को समझिए, उस किसान की मजबूरी को समझिए। ये सुल्तानपुर की जनता इनको इतना तगड़ा झटका देने वाली है। भाई साहब ने कहा था कि इनको झटका मशीन वाला करंट देगा, झटका मशीन वाला करंट नहीं देगा, इनको 440 का करंट देगा। देखिए बचते हैं कि भगवान ही मालिक है। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब इधर अवध जितना अवध उसमें चोट करने जा रही है भाजपा पे? देखिए भाजपा पे पूरे देश में चोट हो रही है। अच्छा, पूरे देश में भाजपा पे चोट हो रही है। भाजपा की सरकार कहीं बनने नहीं जा रही है। अब देखिए सरकार, आप सवाल करेंगे फिर कौन सरकार बना रहा है? सरकार बनेगी क्योंकि विपक्ष है, इनके जैसा किसी को मोहरा बना के तो सरकार नहीं बनाना है, क्योंकि लोग अभी सांसद चुन रहे हैं। लोगों पर सीट पे आप ये कहना चाहें, मतलब मैं आपको बता नहीं, दूं, देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर सीट पे एक बेहतर सांसद देखा जाए। लोगों का काम है क्या? सांसद चुनना, और उन सांसदों का काम है प्रधानमंत्री चुनना। अच्छा, जबरदस्ती प्रधानमंत्री थोप देना ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। बड़ा खूब बेहतर जवाब दिया। इनका कहना है कि हम जनता सांसद चुनती है और सांसद के पास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री चुने, और अगर इस चीज़ को नहीं अमल किया जाता है तो वो लोकतंत्र की हत्या है। तमाम लोगों से बात हुई, तमाम विषयों पर बात हुई, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे तो आप आ क्यों नहीं रहे, उधर क्यों खड़े? मतलब बुलाएं तब आएंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद वर्मा है, मैं अम्बेडकर नगर 2 दिन से यहाँ जो देख रहा था, यहाँ के चुनाव हर जगह से अलग होने के कारण ये है कि यहाँ हमेशा से जो है बाहरी प्रत्याशी, जो भाई साहब को बताए ना, तो सब बाहर से प्रत्याशी ले आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और उन्होंने चरित्र, क्या ऐसा कुछ है क्या? वो यहाँ के हैं, वो ज़्यादा जान रहे हैं, चरित्र के बारे में देखे हैं। अभी तो मैं आ रहा था कि सड़क पे गड्ढे में सड़क, यही जस्ट बगल आप, वही मैं कह रहा था, यहाँ पे गड्ढे में सड़क, ऐसी सड़कें हैं यहाँ, और जबकि भाजपा की सरकार है, भाजपा के सांसद हैं। अम्बेडकर नगर से आप यहाँ आए हैं अपने समाज के प्रत्याशी के लिए कन्वेंशन करने आए हैं। बसपा को कितना बेहतर फील लगा? हाँ, तो एक विचारधारा है, तमाम लोग तो भाजपा की बात करते हैं। विचारधारा है, भाजपा कभी खत्म नहीं हो सकती है, और भाजपा के वोट ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। अच्छा, और इस बार यहाँ पे भारी
आते थे लड़ने। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ये भी खुश है। प्रदेश अध्यक्ष से कितने खुश हैं? मतलब मैं देख रहा हूँ लोग बात कर रहे थे कि तमाम प्रदेश अध्यक्ष देखे मगर बसपा के पीछे पाल समाज से बनाया, उसको उसी को देखकर समाजवादी बनाते हैं, तो कैसे देखते हैं? नहीं, प्रदेश के बहुत अच्छे हैं। एक तो पड़ोसी होने के कारण काफ़ी समय दे रहे हैं। देखिए यहीं पे अभी प्रदेश अध्यक्ष आपके बगल में मौजूदा समय में है, अच्छा बगल में बगल में ही है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हर जिले में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे जिले में भी जाते हैं। सब पाल समाज को एकत्रित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हर समाज को एकत्रित करने वाले हर समाज है यहाँ पर। जिस तरह से तमाम विषयों पे बात हुई है, ये बात सामने आ रही है, यहाँ पर लड़ाई अब बदल चुकी है। कहा जा रहा है सभी प्रत्याशी बाहर के हैं और बसपा का प्रत्याशी लोकल है, यहाँ का है। वहीं पे कुर्मी समाज भी अपना वोट इस बार क्या नाम है? हाँ, इस बार कुर्मी समाज उदयराज वर्मा के साथ जा रहा है। अब कहने की बात यह है कि ये टोटल जो समीकरण है 2 से 2.5 लाख कोर वोट बसपा का, उसके बाद 1 से 1.5 लाख के आसपास कुर्मी वोट। वहीं पर निषाद समाज भी समाजवादी पार्टी से नाराज है क्योंकि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के यहाँ धरना दे रहे थे क्योंकि उनका टिकट कट गया था पुराने, तो वो नाराज हुए हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज उसी के साथ जाएगा जो बेहतर चुनाव लड़ता दिख रहा है। तो बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनका खुद का वोट SC/ST वोट और मुस्लिम वोट बनाकर 4.5 लाख आराम से क्रॉस कर रहे हैं। और पिछली बार की जो सांसद थी वो 4.5 लाख के आसपास के बने हैं। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।